नमस्कार, मैं रामवीर सिंह उज्ज्वल स्टडी पॉइंट में होना यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसे कि ये क्लाउज की जो है श्रृंखला चल रही है, तो आज हम इस क्लाउज की श्रृंखला में पढ़ने वाले हैं एडवर्ब क्लाउज जो है पढ़ने वाले हैं रिलेटिव क्लाउज या एडजेक्टिव क्लाउज। और इस एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लाउज में हम आज पहला कंजक्शन पढ़ने वाले हैं हु। तो इससे संबंधित जो जानकारी थी, जो भी विशेष बातें थी, इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। आप चाहें तो यूट्यूब उज्ज्वल स्टडी पॉइंट में होना चैनल पर आप जाकर के विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं पुराना वीडियो को। तो आज हम सीधा बताते हैं हु। तो हु के जो द्वारा दोनों क्लाउजेस को कैसे जोड़ा जाता है, हु का तात्पर्य क्या होता है, क्या स्थिति बनती है, तब जाके हु का यूज़ किया जाता है। तो आज हम सारी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो बता दें एक बात, खास बात, तो यहाँ पर भी दो क्लाउज देखने को मिलेंगे, एक प्रिंसिपल क्लाउज होगा, एक सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा। कंजक्शन पहले की तरह सबऑर्डिनेट क्लाउज के पहले ही आएगा। तो चलिए देख लेते हैं हु को। हु का तात्पर्य होता है जो या जिसने। तो हु का प्रयोग किसके सेंस में आता है? जो या जिसने के सेंस में आता है, जिसका तात्पर्य होता है जो या जिसने। तो ध्यान रखिए, तो यहाँ हु के द्वारा जोड़ा जाता है। अब हु के द्वारा कैसे जोड़ा जाएगा, यानी कि यहाँ पे ध्यान रखिए, हु को नॉमिनेटिव केस के रूप में जोड़ा जाता है। इस पे हमने एक चार्ट बनाई थी। तो हु का यूज कहाँ किया जाता है? नॉमिनेटिव केस के रूप में किया जाता है, जब हमारे कर्ता जब सेम हो रहे होंगे, ठीक है, या दोनों क्लाउजों में जब एक ही सब्जेक्ट की बात की जा रही होगी, तो समझ लीजिए वहां पे जो है किसका यूज करना है, वहां पे कंजक्शन हु का यूज करना है। तो यहाँ पे दो वाक्य देखने को मिलेंगे, ठीक है, एक प्रिंसिपल क्लाउज होगा, एक सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा। तो यहाँ पे पहला क्लाउज देख लेते हैं। तो यहाँ होगा, पहला क्लाउज हो जाएगा the boy was stupid। सेकंड क्लाउज है the boy was sitting नेक्स्ट टू मी। ध्यान रखिए, ये हमारा प्रिंसिपल क्लाउज है, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज है। जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कि यहाँ जो क्लाउज होंगे उन दोनों ही क्लाउजेस में जहां भी हु का यूज किया जाएगा, तो ध्यान रखिए, तो वहां उस क्लाउज में दोनों क्लाउज में हम एक ही व्यक्ति की बात कर रहे होंगे। किसकी बात कर रहे होंगे? एक ही व्यक्ति की बात कर रहे होंगे। जब एक ही व्यक्ति की बात की जाए तो आप समझ लेना कि वहां पे हमें कंजक्शन हु का यूज करना है, क्योंकि बेसिकली एग्जाम में कभी कभी कंजक्शन को खोलते नहीं है। यहाँ पे लिखा होगा, ऐसे आपको आ जाएगा, कंबाइन द क्लाउजेस विथ रिलेटिव क्लाउज या एडजेक्टिव क्लाउज, ऐसे आपको दे दिया जाएगा। कंबाइन द सेंटेंसेस या कंबाइन द क्लाउजेस विथ रिलेटिव क्लाउज या एडजेक्टिव क्लाउज, ठीक है। तो इस प्रकार से रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज देखने को मिल जाएगा। वहां पे आपको दो जो है क्लॉज दिए होंगे, एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो समझ जाइएगा कि वहां ऐसी स्थिति में हमें कंजक्शन हु का यूज करना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, द बॉय, केवल एक ही लड़के की बात की जा रही है। द बॉय वाज वेरी स्टूपिड, लड़का बहुत ही नालायक था। द बॉय वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, लड़का मेरे बगल में बैठ रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से केवल एक बंदे की बात हो गई। और हमने बताया था जब भी व्यक्ति की बात होगी, पर्सन की बात होगी, तो कंजक्शन हु, हुम और हुज, ठीक है। जब भी नॉमिनेटिव केस की बात होगी, सब्जेक्टिव केस की बात होगी, तो हु का यूज करना है। तो आज हम बात कर रहे हैं सब्जेक्टिव केस की, क्योंकि इसका यूज कहां किया जाता है? नॉमिनेटिव केस के रूप में। कहां किया जाता है? नॉमिनेटिव केस के रूप में इसका यूज किया जाता है, ध्यान रखिए, ठीक है। और नॉमिनेटिव केस को ही कहते हैं हम सब्जेक्टिव केस, ठीक
ठीक है, तो ये देखो सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं, एक ही बंदे की बात हो रही है, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, तो इसको हम जो है किसके द्वारा जोड़ेंगे, कनेक्शन कनेक्ट करेंगे हो के द्वारा। तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो सबसे पहले हमें लिखना है दोनों में से, दोनों जगह बॉय है, द बॉय को उठा लीजिए, द बॉय, कंजक्शन लगाइए हु, द बॉय हु, कंजक्शन लगा दिया। अब हु लगाने के बाद सबसे पहले हमें किसको लिखना है, सबऑर्डिनेट क्लॉज को लिखना है, सबऑर्डिनेट क्लॉज को लिखना है, किसको लिखेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज को। तो क्या हो जाएगा, द बॉय हो गया, वाह हु। अब इसके बाद ध्यान रखिए, हु के बाद या तो हेल्पिंग वर्ब आएगी या मेन वर्ब आएगी, तो यहाँ पे हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या है, वाज दिया हुआ है, तो हु वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, कॉमा लगाएंगे। जब सबऑर्डिनेट क्लॉज उधर जाएगा, हाँ माफी चाहूंगा, जब प्रिंसिपल क्लॉज उधर जाएगा तो ये देखो बॉय की चर्चा हम कर चुके हैं, तो यहां से ये बॉय की जरूरत नहीं है, सीधा होगा वाज वेरी स्टूपिड, क्या हो जाएगा, वाज वेरी स्टूपिड, ठीक है, क्या हो जाएगा, द बॉय हु वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी वाज वेरी स्टूपिड। तो कि क्या करें, कि जो लड़का मेरे बगल में बैठ रहा था, वाज वेरी स्टूपिड, बहुत नालायक था, ठीक है, तो उसके अर्थ में आएगा जो लड़का मेरे बगल में बैठ रहा था कैसा था, बहुत ही नालायक था, तो जो के अर्थ में आ गया, क्योंकि देखो व्यक्ति के रूप में आ गया, और ये देखो आप देख रहे हैं ना, सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले आ गया, ये जो कंजक्शन है सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले आता है, तो लगा दिया, प्रिंसिपल क्लॉज है, कॉमा लगाया, जो है कॉमा लगा के बात कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम हु के द्वारा जो है क्लॉजेस को जोड़ते हैं। तो इसमें अगला क्लॉज देखते हैं नेक्स्ट, तो इसमें पहला सेंटेंस होगा हमारा, द मैन वाज रोनाल्ड रॉस, ये हमारा पहला क्लॉज हो गया, द मैन वाज रोनाल्ड रॉस। सेकंड क्लॉज हो जाएगा, द मैन fought against of मलेरिया। द मैन वाज रोनाल्ड रॉस, यानी कि आदमी कौन था, रोनाल्ड रॉस था। द मैन फॉट अगेंस्ट, जो है फॉट, द मैन फॉट अगेंस्ट मलेरिया, ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो द मैन, अब यहाँ पे ये जो मैन है ये कौन है, ये रोनाल्ड रॉस है, ये जो व्यक्ति की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, रोनाल्ड रॉस की बात की जा रही है, और यहाँ पर भी किसकी बात की जा रही है, रोनाल्ड रॉस की बात की जा रही है। तो दोनों क्लॉज के अंदर कौन हुआ, एक व्यक्ति हुआ, नॉमिनेटिव केस के रूप में हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, और व्यक्ति है तो कनेक्ट किसके द्वारा करना है, तो के द्वारा करना है, तो क्या हो जाएगा, हम ऐड करके देख लेते हैं। तो बात वही, कंजक्शन किसके पहले लगाएंगे, हम सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, द मैन, क्या हो जाएगा, द मैन हु fought against malaria, अब देखिए यहाँ पे मैन हो गया, एक ही व्यक्ति था, तो ये मान लीजिए, ये मान लीजिए, अब जब कॉमा लगाएंगे, क्योंकि जब प्रिंसिपल क्लॉज जब
बाद में आएगा तो क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे और कर देंगे वाज रोनाल्ड रॉस। तो क्या हो गया कि जो आदमी मलेरिया के खिलाफ लड़ा था, जो आदमी मलेरिया के खिलाफ लड़ा वो कौन था, वो रोनाल्ड रॉस था। ठीक है, तो जो आदमी मलेरिया के विरुद्ध लड़ा तो वाज रोनाल्ड रॉस था। तो ये जो आदमी है वो कौन है, रोनाल्ड रॉस है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम हु के द्वारा जो है नॉमिनेटिव के सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, हु के द्वारा पर्सन्स को जोड़ा जाता है। कब, जब दोनों क्लॉज के अंदर हम एक ही व्यक्ति की बात कर रहे होंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है कि रोनाल्ड रॉस है, लेकिन यहाँ पे ये मैन कौन है, रोनाल्ड रॉस है, इसलिए हम डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं मानेंगे इसको। तो इसमें अगला क्लॉज हम देख लेते हैं नेक्स्ट। तो इसमें पहला क्लॉज हो जाएगा हमारा The man has not come for 2 days. चलो, ठीक है, सेकंड क्लॉज हो जाएगा The man ब्रिंग्स मिल्क। तो यहाँ ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखो द मैन और द मैन। ठीक है, मैन हैज नॉट कम फॉर 2 डेज, आदमी 2 दिन से नहीं आया, आदमी 2 दिन से नहीं आया। द मैन ब्रिंग्स मिल्क, आदमी दूध लाता है, आदमी दूध लाता है। तो यहाँ देखिए एक ही व्यक्ति है, डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं है, एक ही व्यक्ति है। ठीक है, तो किसके द्वारा कनेक्ट करना है, हु के द्वारा। ये ध्यान रखना है कि दोनों सभी क्लॉजेस के अंदर जब एक ही व्यक्ति हो तो ऐसी स्थिति में हमें हु के द्वारा दोनों क्लॉजेस को जोड़ना होगा। तो कैसे हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका, तो द मैन हो गया। अब कंजक्शन लगाएंगे हु, कंजक्शन लगा दिया हमने। अब क्या करना है, सबऑर्डिनेट क्लॉज को बनाएंगे पहले। कंजक्शन हमने पहले बताया था किसके पहले आएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले आएगा। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, द मैन ब्रिंग्स मिल्क, तो हो जाएगा हु ब्रिंग्स मिल्क। और जब प्रिंसिपल क्लॉज बाद में जाएगा, पीछे जाएगा, तो क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। और द मैन की चर्चा तो यहाँ पर हो ही गई थी, बात हो ही गई थी, तो क्या करेंगे, हैज नॉट कम फॉर 2 डेज, यहाँ हो जाएगा हैज नॉट कम फॉर 2 डेज। तो द मैन, अब यहाँ पे ये कंजक्शन हो गया हमारा हु तो जैसा कि आप देख पा रहे, तो क्या हो जाएगा, द मैन कि जो आदमी दूध लाता है, क्या हो गया आएगा कि जो आदमी दूध लाता है, जो है जिसके अर्थ में आता है कि जो आदमी दूध लाता है हैज नॉट कम फॉर 2 डेज, वो 2 दिन से नहीं आया है। जो आदमी दूध लाता है वो 2 दिन से नहीं आया है। तो इस प्रकार से हु का यूज जो या जिसने के अर्थ में जो है रिलेटिव क्लॉज के रूप में जो आता है, जिसका तात्पर्य होता है जो या जिसने। ध्यान रखिए, देखो हमने क्या बताया था, और एक चीज बताई थी कि हु का यूज कहां होगा, कि उसके बाद लगे हाथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होगी या मैन वर्ब होगी, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होगी या मैन वर्ब होगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हु के पहले, देखो हु के बाद, हाँ, तो हेल्पिंग वर्ब के पहले या मैन वर्ब के पहले, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, यहाँ पे मैन वर्ब आ रहा है, और यहाँ पे देखो फिर से मैन वर्ब आ रहा है।
तो ध्यान रखिए, जब ऐसी स्थिति में कभी कभी आपको डॉट 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 के रूप में भी देखने को मिल जाता है। ऐसे आपको दिया हो, हेल्पिंग वर्ब दिया हो, उसके पहले फिल इन द ब्लैंक्स दिया हो तो समझ लीजिएगा, और यहाँ पे दिया हो फिल इन द ब्लैंक्स विद रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज, तो आपको समझ जाना है कि व्यक्ति है, ठीक है। व्यक्ति को हम तीन प्रकार से कनेक्ट करते हैं, नॉमिनेटिव केस के रूप में हु के द्वारा, ऑब्जेक्टिव केस में हुम के द्वारा, पजेसिव केस में हुज के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए नॉमिनेटिव केस की बात की जा रही है, दोनों जगह एक ही सब्जेक्ट आ रहा है, और जब हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो डॉट डॉट करके दिया हो तो वहां पे हमें क्या लगाना है, हु लगाना है। ऐसे ही यहाँ पर मैन वर्ब ना दिया हो, वो हेल्पिंग वर्ब ना दिया हो तो मैन वर्ब दिया हो, डॉट डॉट करके दिया हो ऐसे, तो भी आपको क्या लगाना है, हु लगाना है। ध्यान दीजिए, या मैन वर्ब आ जाए या हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तो यहाँ पे देखिए मैन वर्ब लगा हुआ है, यहाँ पर भी देखिए फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आ जाए तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैन वर्ब है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है कि मैन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो और उसके पहले फिल इन द ब्लैंक्स है और दिया हो फिल इन द ब्लैंक्स विद रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज, तो पक्का पक्का आप निश्चित मान लीजिए कि वहां पे क्या लगेगा, वहां पे कंजंक्शन हु का यूज होगा। इस प्रकार से हम जो है हु के द्वारा जो है कनेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसके बाद हम अगले वीडियो में हु पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि वीडियो जो बड़ा हो जाएगा नहीं तो फिर, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।